हमारे करोड़ों दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आपके लिए, देश के लिए, मेरे भारत के लिए हम डटे रहेंगे। देखते रहिए एन भारत, मेरे भारत के लिए। हमारे साथ इस समय धर्मेंद्र कठेरिया मौजूद है। इनको सन ऑफ धानुक भी कहा जाता है, हालांकि ये टाइटल है, लेकिन धर्मेंद्र कठेरिया से बात करेंगे। लगातार जो समाज के प्रति धर्मेंद्र कठेरिया एक अलग स्थान रखते हैं, लगातार समाज के परिवेश में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और जो कठेरिया समाज के लोगों को जो समस्याएं आती हैं उसके लिए भी लगातार ये काम कर रहे हैं। तो किस तरीके का धर्मेंद्र जी, आप एक बिगुल आपने फूका हुआ है समाज के अंदर कि किस तरीके की आप जो है बात करते हैं समाज में? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल पर पूरे परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हमारा समाज, हमारी जो जाति है वो हमारी जाति है धानुक। कठेरिया हमारी उपजाति है। हमारी जाति कई देशों में पाई जाती है, जैसे नेपाल में भी हमारे देश के लोग पाए जाते हैं, बांग्लादेश में भी हमारे समाज के लोग पाए जाते हैं, धानुक समाज के, और भारत में भी हमारे समाज के लोग अन्य राज्य कई राज्यों में और बहुत मात्रा में हैं, जो कि हम वहाँ सरकार बनाने की स्थिति में हैं। अभी मैं कुछ समय पहले मैं बिहार में गया हुआ था, तो बिहार में एक धानुक एकता मंच वहाँ चल रहा है, तो उन लोगों ने हमें मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ बुलाया, बिहार शरीफ नालंदा में। मैं वहाँ गया और वहाँ की जो सरकार है, नीतीश सरकार, तो हमारे समाज के जो प्रमाण पत्र है वो नहीं बना रही है, उनको डाइवर्ट कर रही है हमारे समाज को। वो चाहती है कि लोग कुर्मी लिखें या पटेल लिखें, लेकिन हमारी जब जाति धानुक है, हमारी धानुक समाज का इतिहास है, तो हम क्यों लिखें? हमारे समाज का इतिहास बहुत पुराना हमारे समाज का इतिहास है। हमारे समाज के लोग, जब राजा महाराजा का समय था, हजारों वर्ष पुरानी बात है, जब राम हुआ करते थे, रावण हुआ करते थे, महाभारत हुई थी, जब उस टाइम पे भी हमारे समाज में धनुष बनाने का काम किया करते थे। हमारे समाज के लोगों को प्रथम पंक्ति में, सेना में प्रथम पंक्ति में रखा जाता था। हमारे धनुषक जो शब्द है संस्कृत का, उससे धानुक की उत्पत्ति हुई है। धानुक जो है एक मार्शल कौम है, तीरंदाज है, धनुर्धारी है, निशानेबाज है और कभी पीछे न हटने वाली कौम। और जब जब देश पे आपत्ति आई, तब तक हमारे समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमारे समाज की पन्ना दाई मां, जिन्होंने अपने बच्चे चंदन की बलि देकर, चंदन को उन्होंने बलि दे दी और उन्होंने उदय सिंह, जो उनके महाराणा प्रताप के बेटे के, रक्षा की। और मेवाड़ वंश में, मेवाड़ राजवंश है, उसमें आज भी बड़े शिद्दत से, सम्मान से पन्ना दाई का नाम लिया जाता है, क्योंकि हमारे समाज की महिलाएं भी ऐसी रही हैं जिन्होंने कभी किसी का धोखा नहीं किया। हम लोग धोखा करने वाले, धानुक समाज धोखा नहीं करता है। धानुक समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला है। लेकिन फिर भी कई पार्टियां ऐसी हैं जो हमारे समाज के लोगों का वोट टिकट काट देती हैं। गलत बात, टिकट काट देती हैं, क्योंकि इसका कारण यह है क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं है। हमारी संख्या बहुत है लेकिन एकजुट नहीं है। आने वाला समय में देश के कोने कोने में जा रहा हूं और अभी देखो, अभी कुछ समय बाद हमारा कार्यक्रम यहाँ झारखंड में भी लगने वाला है और हरियाणा में भी लगने वाला, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी कई राज्यों में लगने वाला कार्यक्रम है। धीरे धीरे मैं चल रहा हूं, तो मैं, हमारे समाज के लोग अन्य अन्य प्रांतों में हैं, कई धानुक लिखते हैं, कई धानक लिखते हैं, कई धाकड़ लिखते हैं, कई धनकिया लिखते हैं, कई रावत लिखते हैं, कई मंडल लिखते हैं और कई जगह अन्य अन्य नामों से हमारे समाज को जाना जाता है। अब हमारा समाज धीरे धीरे एकत्रित हो रहा है, जागरूक हो रहा है और आगे अग्रसर हो रहा है। कई पार्टियां हैं जो हमारे समाज को समझती हैं तो वो टिकट देती हैं, लेकिन कभी होता क्या है कि हमें जो है उस नजर से नहीं देखा जाता, क्योंकि अगर एकता होगी, हम लोग अगर बहुमूल्य कहीं हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो हमारी शक्ति दिखाई देगी। एकता में शक्ति होती है। जब जैसे झाड़ू होती है, अगर झाड़ू जब बन जाती है तो उसमें शक्ति अलग होती है, अगर तीलियां अलग अलग होती है तो उसमें शक्ति नहीं होती है। इसलिए हम एक होने के, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग एक हो जाइए।
एक हो जाइए, अब समय आ गया है, लड़ाई का समय आ गया है। ये युद्ध स्तर पे हमको निकलना पड़ेगा घर से बाहर। जब तक हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम लोगों का उद्धार होने वाला नहीं है, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि प्रत्येक माता पिता एक टाइम की खाना खाएं, लेकिन अपने समाज के बच्चों को, अपने बच्चों को शिक्षित जरूर बनाएं। ये मेरा उनसे निवेदन है। और हमारे समाज के लोग आज के समय में जब हमारे समाज के लोग धनुष बनाने का काम करते थे, तब महाभारत भी हमारे धनुष के बल पे हुई है, रामायण भी हमारे धनुष के बल पे हुई है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, मैं सभी जातियों सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। नंबर 1 मैं सभी जातियों सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन हमारे समाज का कोई अपमान करेगा उसको मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे वो कोई भी बना रहा है, चाहे वो मैं कोई XYZ एनीबॉडी कोई भी बना रहा है। मैं किसी प्रकार से अपने समाज का किसी प्रकार से अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आगे आने वाला जो राजनीतिक परिवेश है, लगातार वहाँ पे भी चूंकि बीजेपी सरकार इस समय केंद्र प्रदेश में, तो किस तरीके का मानते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में जो आगे आने वाले चुनाव हैं लगातार, या पूरे देश में जो अब चुनाव है उनमें जो है आपकी जाति को किस तरीके से रखा जाएगा? मैं चाहता हूं कि हमारे समाज को एक भागीदारी मिलनी चाहिए, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नहीं तो लगातार राजनीतिक पार्टियां जो है वो जातिगत जनगणना की बात कर रही हैं, क्या आप भी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। नीतीश सरकार ने वहां जनगणना करवाई, लेकिन उन्होंने क्या किया, हमारे समाज के लोगों के बीच नहीं गए, उनके गांव में नहीं गए, उनके घरों में नहीं गए। उन्होंने झूठी, बिल्कुल झूठा, एकदम झूठा हमारा परसेंटेज वहां दिखाया, जबकि हमारा 10 से 12% हम बिहार में है, और फिर भी उन्होंने 2%, 2.5% दिखाया। गलत बात। मैं उनको चेतावनी देता हूं इस बात की, अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार को गिराना भी जानते हैं। हमारा समाज धनुर्धर है और हमारा योद्धा समाज है, हमारे डरने दबने वाले लोग नहीं। हम लोग, हमारा समाज धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। हम लोग एक हो गए हैं, सब लोग पूरे देश में हम लोग एक हो गए, बिगुल फूकने वाले हैं। और हम आने वाले समय में गांधी मैदान पटना से बहुत जल्द हम बिगुल फूकने वाले, हमारा समाज एक होकर गांधी मैदान पटना में बहुत जल्दी एक कार्यक्रम करने वाले हैं पूरे देश स्तर का। उत्तर प्रदेश में भी आप लोग राजनीतिक हिस्सेदारी चाहते हैं? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में देश के प्रत्येक राज्य में हम राजनीतिक हिस्सेदारी चाहते हैं। मुझे हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और इसी संदर्भ में हर प्रदेश में मैं जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे समाज को जैसे अन्य समाज को हिस्सेदारी मिलती है, तो हमारे समाज को भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जब हमने देश के इतने जब संकट आए, तब हमारे जैसे रामफल मंडल जी हैं, रामफल मंडल जी उस समय जब देश का बंटवारा, बांग्लादेश जब और देश में बंटवारा हो रहा, तो उस समय हमारे रामफल मंडल जी ने कुछ अंग्रेजी शासन के कुछ सिपाहियों का हत्या कर दी थी उस समय। तो शहीद का दर्जा जब अन्य लोगों को मिल सकता है, तो हमारे समाज के रामफल मंडल जी को क्यों नहीं शहीद का दर्जा दिया जा रहा है? उनको भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। मैं इसकी मांग करता हूं, मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि हमारे समाज को दानव जाति है तो इसको SC में किया जाए, जबकि SC में हमारे 19 राज्यों में हमारी जाति SC समाज में है, तो उसी के आधार पे जो अन्य राज्यों में हमारे समाज के लोग हैं उनको भी SC में उनको जगह देनी चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इसमें ये क्यों हमारे साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है? ये अच्छी बात नहीं है, ये ठीक नहीं है। आने वाले 2024 में हमारा समाज एकजुट होकर इसका जवाब देने का काम करेगा, वोट के रूप में इसका जवाब देगा। आप किस तरीके से अपने समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि मैं अपने समाज से कहना चाहता हूं कि आप लोग एकजुट होकर रहें, जहां भी रहें एकजुट होकर रहें, और जब समाज पे कोई आपत्ति आए तो एक हो जाएं और शिक्षित बने, संगठित रहें, आगे बढ़ें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं, अच्छा खान पान रखें, अच्छे परिवेश में रहें, अच्छे वातावरण में रहें और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। अगर मेरी किसी को आवश्यकता पड़ती है तो धर्मेंद्र कठेरिया, जो बहुत से लोग मुझे सन ऑफ दानव के नाम से भी जानते हैं, ये मेरा एक जीवन के अंतिम सांस तक, मेरे शरीर की अंतिम बूंद अगर रहेगी तब भी मैं समाज की रक्षा करूंगा और आधी रात मैं तैयार हूं अपने समाज के लिए। चाहे वो मुझे किसी भी टाइम याद करें, चाहे सुबह
4 बजे या 5 बजे या रात में 12 बजे 1 बजे मुझे फोन करेंगे तो ये धर्मेंद्र कठेरिया का फोन उठेगा और मैं हर तरीके से तैयार हूं समाज की मदद करने के लिए, चाहे वो किसी प्रकार की मदद हो, चाहे तन की हो, चाहे मन की हो, चाहे धन की हो, चाहे किसी प्रकार की मदद में तैयार हूं। मुझे शास्त्र का भी ज्ञान है और शस्त्र का भी ज्ञान में रखता हूं। ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र कठेरिया, जो कि सन ऑफ धानुक के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने साफ कहा कि अपने समाज के लिए लगातार बढ़ चढ़ कर ये हिस्सेदारी कर रहे हैं और राजनीतिक हिस्सेदारी भी अपने समाज की चाहते हैं। एन भारत के लिए संजय शर्मा।